दोस्तों, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे शब्दों में चैलेंज दे दिया है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की एक बाइट को शेयर करते हुए, एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ये बात काशी के घाट पर जाकर काशी वासियों की आंखों में आंख डालकर कह सकते हैं क्या? ये सवाल नहीं, चुनौती है, दुर्भाग्यपूर्ण। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में लिखा है कि ये सवाल नहीं, चुनौती है। पूरा मामला क्या है उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ ये मामला है। मणिकर्णिका घाट पर किस तरीके से भाजपा सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, आपने देखा। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एक बात कहते हैं। जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो मूर्तियों के तोड़े जाने की और जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एआई से बनाई गई हैं और एआई से बनाई गई इन तस्वीरों को जो शेयर करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। और इसी बात पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। मणिकर्णिका घाट पर बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और जब मामला बढ़ता देखा गया, जब मामले में तमाम लोग सड़कों पर उतरने की बात कह रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं। आनन फानन में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचते हैं और वहां जाकर काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट नहीं जाते। अपना वो कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर यह आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष के लोग झूठ फैला रहे हैं। इसी मामले को लेकर सपा प्रमुख ने एक नहीं बल्कि तमाम सबूत भी सरकार के सामने रखे और सवाल पूछा। सपा प्रमुख ने एक और पोस्ट किया और उसमें लिखा, भाजपा के हर झूठ की एक दवाई, पकड़ जाओ तो कहो ये है एआई। इस तरीके का पोस्ट करते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव एक और बात कहते हैं। अखिलेश यादव भुवनेश्वर जब पहुंचे हुए थे तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इतने मंदिर तो इतिहास में किसी ने नहीं तोड़े जितने भाजपा ने तोड़े हैं। किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। दोस्तों, अखिलेश यादव इसके अलावा एक और पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में लिखते हैं, मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ अपर बिन आंख मिलाए गोलमोल टाल मटोल अंदाज में कह रहे हैं कुछ था। झूठ के संग यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसके दो रूप हो सकते हैं। भाजपाई शासन प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान क्या देना है, नहीं तो दो बयानी से झूठ की कलई खुल जाती है और जनता के बीच उनकी खिल्ली उड़ती है। साथ ही शासन प्रशासन को नजर चुराकर बात करनी पड़ती है। भाजपाई शासन प्रशासन झूठ बोलने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। कुछ इस तरीके की बात अखिलेश यादव लिखते हैं। पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव तंज भी कसते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम करती है। जब इसको लेकर के विरोध होने लगता है, तमाम चीजें सामने आने लगती है, तो वो एआई बता देती है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले से आप अगर देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट पर विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीन वहां पर पहुंच गई हैं और शमशान घाट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। वहां पर कई प्राचीन मंदिर हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और तस्वीरें भी उसकी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। आरोप यह भी है कि इस दौरान प्रशासन ने देवी अहिल्याबाई की मूर्ति को भी खंडित किया है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के
लगातार जनता के बीच गुस्सा देखा जा रहा है। जनता मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल भी उठा रही है। वहीं खबर जब ये भी सामने आई कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक वाराणसी का दौरा करने पहुंच जाते हैं, इसके बाद आनन फानन में प्रशासन की तरफ से 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, इस खबर पर भी अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए तंज कसा और लिखा, सरकार ने किस एआई लैब से जांच कराई, इसका प्रमाण पत्र दे। पूरे मामले पर लगातार अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिकर्णिका घाट पर लगातार विनाश कर रही है। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना था, तब भी कई ऐसी चीजें सामने आई थी, कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, तमाम चीजें हुई। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर विकास के नाम पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि उनके कई प्राचीन मंदिर हैं वहां पर और तोड़फोड़ की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आपको विकास करना ही है तो इस ही ढांचे को किसी तरीके से विकास में लाया जाए, ना कि तोड़फोड़ के तरीके से। और अगर तोड़फोड़ करनी है तो वहां पर जो संरचना है उन्हें पहले सेफ किया जाए, उन्हें कहीं और ले जाकर रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए उन्हें। इस तरीके की बात भी सामने आ रही है, लेकिन भाजपा सरकार तोड़फोड़ में रुक नहीं रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस तस्वीरों पर सवाल उठ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तस्वीरों को एआई बता रहे हैं। और अब इसको लेकर के भी विपक्ष में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पूरे मामले पर ना सिर्फ सपा प्रमुख बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए हैं, भाजपा सरकार से सवाल पूछे हैं। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये लगा कि कहीं उन पर दबाव ना बढ़ जाए, कहीं उनको लेकर के सवाल ना खड़े होने लगे और दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी कहीं उनसे जवाब ना मांग ले, इसको लेकर अब वो एआई का माला जप रहे हैं। फिलहाल तमाम तस्वीरें सामने आ गई हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सीधे सीधे चैलेंज पर भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है, भाजपा की तरफ से पूरे मामले पर क्या रिएक्शन सामने आता है। सभी को इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो सपा प्रमुख ने चैलेंज दिया है, क्या वो चैलेंज स्वीकार किया जाएगा। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब दीजिएगा और याद से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।